हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आईपीसी बेतेल चर्च पठानकोट की ओर से और मेरे परिवार की ओर से आप सबको जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज हैं, सुरक्षित हैं, बिल्कुल तंदुरुस्ती की अवस्था में हैं और प्रार्थना और विश्वास और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियजनों, आज के पवित्र वचन की ओर मनन करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। हो सकता है कि कई बार हमसे कभी किसी ने यह सवाल पूछा हो कि आप विश्वास में चलते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप चर्च में जाते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, इसका आपको क्या लाभ हुआ? हालेलुया। हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ नुकसान होते हुए देखकर वो व्यक्ति ऐसी बातें हमसे पूछते हों और हो सकता है कि उस समय हमारे पास उनके प्रश्नों का कोई जवाब भी ना मिला हो। इसी कारण हम थोड़े निराश और थोड़े परेशानी की अवस्था में होते होंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब हम मसीह में विश्वास में आ जाते हैं, जब हम मसीह में अपना जीवन समर्पित कर लेते हैं, उस वक्त अगर कोई परमेश्वर के जन से ऐसा कोई प्रश्न पूछता है या फिर उसको किसी बात के लिए चैलेंज करता है, तो याद रखिए वो ये प्रश्न उस विश्वासी से नहीं पूछता या वो इस चैलेंज को उस विश्वासी के साथ नहीं करता, बल्कि वो इस चैलेंज और इस प्रश्न को सीधा परमेश्वर के विरोध में बोलता है। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरपूर विश्वास करते हैं, आपके अंदर आप नहीं, आपके अंदर आपका मसीह यीशु जिंदा है और आपकी ओर जो उंगली उठाता है, आपके विरोध में जो बातें बोलता है, आपके विरोध में जो प्रश्नों को उठाता है, आपसे जो चैलेंज करता है, वो परमेश्वर से चैलेंज करता है। हालेलुया। और आपके और मेरे चैलेंज का जवाब, आपके और मेरे विरोध में बोली गई बातों का जवाब भी परमेश्वर ही देंगे। हालेलुया। दाऊद का जवाब परमेश्वर ने दिया, एलिया का जवाब परमेश्वर ने दिया, इस्राएलियों का जवाब परमेश्वर ने दिया, शद्रक मेशक अबेदनगो का जवाब परमेश्वर ने दिया, दानियल का जवाब परमेश्वर ने दिया। खुदा के कलाम में बहुत सारे ऐसे खुदा के दास और दासियों का जिक्र हम पढ़ते हैं जिनके विरोध में बातें बोली गई, जिनके विरोध में प्रश्न पूछे गए कि मैं अब देखूंगा कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, मैं अब देखूंगा कि तुम किस परमेश्वर की उपासना करते हो। याद रखिए, उस वक्त परमेश्वर ने अपने जनों के सामने खड़े होकर उनके विरोधियों के पक्ष में, उनके विरोधियों के जीवन में उनके पूछे गए तमाम प्रश्नों का उत्तर उनको दिया है। हालेलुया। हमारा उत्तर भी हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शेरों के मुंह को परमेश्वर बंद कर सकते हैं। परमेश्वर लाल समुद्र को, अगर सामने आने वाले लाल समुद्र को दो हिस्सा कर सकते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भी क्या कुछ ना करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी उत्तम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि इसी प्रश्नों के बीच, इसी चैलेंज या इसी विरोध के बीच में से ही गुजरते गुजरते हमारी सोचें भी नकारात्मक हुई हों, हमारे ख्याल गलत तरफ गए हों। हो सकता है कि कई बार हमने अपनी तुलना दूसरों के साथ की हो। हम जो विश्वास में हैं, अपने आप की तुलना हमने अविश्वासियों के साथ की हो। हम जो प्रभु की धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमने अपनी तुलना अधर्मियों के साथ की हो जो पाप और बुराई में, दुष्टता में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है धर्मियों और अधर्मियों में बहुत सारा अंतर है, विश्वासियों और अविश्वासियों में बहुत सारा अंतर है। आज खुदा के कलाम में से हम इसी अंतर को देखेंगे, परमेश्वर के इसी फर्क को देखेंगे जो परमेश्वर ने अधर्मियों और धर्मियों के बीच में रखा हुआ है, जो परमेश्वर ने विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में रखा हुआ है। हालेलुया। आज इसी अंतर को देखेंगे। हो सकता है कि कई बार हमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने के लिए हमने प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, विश्वास किया हो, लेकिन उस काम में हमें नाकामयाबी मिली हो। उस समय हो सकता है कि हमारी दिमाग में ऐसी बातें आई हों कि मुझसे अच्छे तो दूसरे हैं, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की, विश्वास भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका काम सफल हो गया। लेकिन याद रखिए, आपका परमेश्वर आपको कभी भी असफलता की ओर नहीं लेकर जाता है। हम कहते हैं
कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि सब कुछ सबसे बेहतर, सबसे उत्तम हो जाए। हालेलुया। हम अपने जीवन में थोड़ा बदलाव चाहते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बदलाव देते हैं। हम अपने जीवन में थोड़ा मांगते हैं, हमारा परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है। हमारी सोच विचारें छोटी हैं, परमेश्वर अपनी बहुतायत की सोच विचारों के अनुसार हमें जीवन में देने वाले परमेश्वर हैं। हम छोटी बात, अगर जीवन में कुछ असफलता अगर जीवन में आई हो तो हम सोचते हैं कि हमारा ये काम में बड़ा नुकसान हो गया, बड़े नुकसान में से हमें गुजरना पड़ा, हमारे जीवन में हमें नाकामयाबी प्राप्त हुई। लेकिन परमेश्वर की सोच विचारों में ऐसी बातें नहीं हैं। खुदा हमारे जीवन में कभी भी हमारे विरोध में नहीं बोलते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 29 उसकी 11 आयत में लिखा है, परमेश्वर की युक्तियाँ हमारे लिए भली हैं, हमारे लिए लाभ की हैं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं। एक अच्छा विश्वासी अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक बातों को लेकर नहीं आता। एक अच्छा विश्वासी अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक बातों के साथ आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि वो अपने जीवन में सकारात्मक बातों को इकट्ठा करता है। अपने जीवन में अगर नुकसान हो, अपने जीवन में अगर नाकामयाबी हो, तो ये समझता है कि मैं जिस परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरा परमेश्वर कहता है कि वो जो जन मुझसे प्रेम करते हैं उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। और अगर मुझे नाकामयाबी मिली, अगर मेरी ज़िंदगी में ये नुकसान हुआ, तो मेरा परमेश्वर इसमें भी मेरे लिए लाभ को उत्पन्न कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो इस प्रकार से अपनी तुलना परमेश्वर के वचनों के साथ करके सकारात्मक होकर विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ता है और उसका परमेश्वर उसको बहुतायत से बढ़ाता है। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 37 उसमें हम मनन करेंगे। इसकी टोटल कुल 40 आयत हैं। हम सभी आयत की ओर ध्यान नहीं करेंगे। आप अपने घरों में पवित्र बाइबल में से 37 भजन संहिता को, 37 जबूर को पूरा का पूरा अपने घर में आराम से पढ़िएगा। याद रखिए, आज खुदावंद अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे सोच विचारों को बदल देंगे। आज हमारा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारी अहमियत क्या है परमेश्वर की दृष्टि में, उसको परमेश्वर हम पर जाहिर करेंगे। आज हम विश्वासी हैं, आज हम मसीह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज हम मसीह में चल रहे हैं, और इसका हमारे जीवन में क्या प्रतिफल परमेश्वर हमें देते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। धर्मियों और अधर्मियों में क्या अंतर है, हम खुदा के वचन में आज हम देखेंगे। आज परमेश्वर के मनन में से एक आयत में इसमें से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 37 की 7 आयत में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। खुदा का कलाम कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें। जैसे मैंने आपसे पहले बात कही कि हम कई बार अपने आप को दूसरों के साथ अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं कि मुझसे अच्छे तो वो हैं, लेकिन याद रखिए आप सबसे अच्छे हैं। परमेश्वर का विश्वासी जन उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उसके समर्पण को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, पूर्ण रीति से अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित किया है, तो याद रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी से परमेश्वर खुश हैं और आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत उत्तम रखा है। खुदा के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो और धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करो। उन मनुष्य के कारण ना कुढ़ो जिसके काम सफल होते हैं, वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। जो बुरी युक्तियों को निकालते हैं, बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, खुदा के कलाम के विरोध में बातें करते हैं, खुदा पर विश्वास नहीं करते, उनका जीवन भी खुदा की ओर समर्पित नहीं। खुदा कहते हैं अगर उनको सफलता मिलती है तो तुम उनके कारण ना कुढ़ो कि उनको सफलता मिल गई लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। खुदा कहते हैं कि तुम तो सिर्फ एक आयत को देखकर ही यहाँ पर अपना जिंदगी का फैसला सुना देते हो। आगे आगे तुम पढ़कर देखो, मैं तुम्हारी जिंदगियों में आशीषों का ढेर लगा देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी के बर्तन को मुंह तक भरने वाला परमेश्वर हूँ। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं तुम्हारे जीवन रूपी कटोरे को भी भरपूरी से भरने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। खुदा कहते हैं धर्मियों की जिंदगी की जो आशीष की सीमा है वो असीमित है, परमेश्वर को बहुतायत से देते हैं।
लेकिन जो अधर्मियों की जिंदगी में जो उनको हासिल होता है वो थोड़े समय का रहता है। उनका आनंद थोड़े समय का है, उनकी खुशी थोड़े समय की है, उनकी सफलता थोड़े समय की है, उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर थोड़े समय का है। खुदा ने उनकी तुलना घास के समान की है कि वो घास के समान है। याद रखिए, भजन संहिता में जब इसके भजन संहिता 1 को जब हम पढ़ें तो भजन संहिता की शुरुआत भी धर्मियों और अधर्मियों के साथ की गई है। इसकी शुरुआत भी इस वचन के साथ की गई है कि धर्मी कैसे हैं और अधर्मी कैसे हैं। खुदा कहते हैं कि धर्मी एक उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो अपने मौसम में फलता है और पतझड़ के समय में, अकाल के समय में भी उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती है। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि दुष्ट कैसे हैं। वो घास के समान है, भूसी के समान है, जो हवा चलती है पवन के साथ उड़ाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना आज से बंद करें। आप प्रभु की दृष्टि में अनमोल हैं, आप प्रभु की दृष्टि में खास हैं, आप प्रभु की दृष्टि में बहुत आपकी अहम भूमिका है। हालेलुया। आगे मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन में आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए, कल जब परमेश्वर के वचनों में से मैं पढ़ रहा था, एक लाइन बीच में लगाई गई। एक तरफ धर्मियों और अधर्मियों के बारे में लिखा गया है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा पूरा धर्मियों के लिए परमेश्वर के वायदे हैं। ये पूरा धर्मियों के लिए परमेश्वर के वायदे हैं। लेकिन ये देखिए दुष्टों के वायदे, पूरा जगह उनकी खाली है। उनके विरोध में, उनके जीवन में परमेश्वर के कोई वायदे ही नहीं। इस भजन संहिता को जब मैं पढ़ रहा था तो धर्मियों के लिए एक बर एक खुदा के वायदे निकल रहे हैं। लेकिन दुष्टों के बारे में देख रहा था कि वहां पर सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया कि वे नष्ट हो जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा, उनका समय नाश होने के लिए निकट आ चुका है। मेरी दृष्टि में वे घृणित हैं, उनके काम कोई सफल नहीं होंगे, उनका आनंद थोड़े समय का है। वो खुद अपनी युक्तियों में खुद फंस जाएंगे, अपनी तलवारों से खुद काट कर मारे जाएंगे। उनके लिए सिर्फ यही बातें थी। लेकिन धर्मियों के लिए खुदा ने बहुत कुछ रखा है। हालेलुया। खुदा के वचन में जब हम पढ़ें, वहां पर लिखा गया है, इसकी 4 आयत, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी युक्तियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी योजनाओं को सफल बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मनुष्य विश्वासी जन तो अपने मनों में युक्तियों को गढ़ता है, लेकिन परमेश्वर उसको साकार करता है। हालेलुया। आगे खुदा के वचन में जल्दी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके बाद खुदा के 5 आयत में लिखा है कि परमेश्वर उसके मार्ग में उसकी मार्गों को पूरा करता है। उसकी रास्ते में, मार्गों में, उसके जीवन में क्या क्या उसकी आवश्यकता है, परमेश्वर सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। किस समय आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद 6 आयत में खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर धर्मियों के लिए ज्योति समान बनता है और उनका न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर एक अच्छे न्याय के समान उनकी जिंदगी में खड़े होकर ये वही बात आ गई कि आपके विरोध में बोले गए प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर देने वाले परमेश्वर हैं। आपके विरोध में बोली गई बातों का उत्तर परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर किसी ने ऐसा प्रश्न कभी आपसे पूछा तो याद रखिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको उन्नत करके, आपको प्रफुल्लित करके, आपको आशीषित करके, आपको आपकी अवस्था से बाहर निकाल कर, आपको अपनी महिमा में लेकर आकर परमेश्वर आपके विरोधियों को जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखिए, खुदा के जवाब देने की तकनीक कुछ अलग है। परमेश्वर हथियारों के द्वारा हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। खुदा प्रैक्टिकली हमारे जीवन में करके उसका जवाब दूसरों को देते हैं। हालेलुया। जिसके कारण दूसरे चुपचाप हो जाते हैं और खुदा के लोग का मुंह खुल जाता है, प्रभु की आराधना करने लगते हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछे, कोई ऐसा आपको विरोध में कुछ बोले, तो उसका फैसला आप खुद ना कीजिए, उसका न्याय आप खुद ना कीजिए। अगर वो विरोध में बोलता है तो आप भी उसके विरोध में ना बोलें, फिर उसमें और हम में कोई फर्क नहीं। हालेलुया। कोई आपकी निंदा करता है तो आप भी उसकी निंदा ना करें, कोई आपकी बुराई करता है तो आप भी उसकी बुराई ना करें। हालेलुया। कोई आपकी चुगली करता है तो आप भी उसकी चुगली ना करें। वचन कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप चुगली करेंगे, कोई आपकी चुगली करेगा। हालेलुया। आप किसी के विरोध में बोलोगे तो कोई आपके विरोध में भी बोलेगा। खुदा का कलाम आज हमें पूरी तरह से सतर्क करता है। आइए प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद खुदा के वचन में लिखा है 11 आयत, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे
और बड़ी शांति और आनंद के साथ वह आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं सारी आयतों का विस्तार नहीं करना चाहता हूं, पढ़ने से ही सारी व्याख्या हमें अपने आप ही समझ में आ रही है। आप पूरे अध्याय को, पूरे इस चैप्टर को अपने घर में पढ़िए। परमेश्वर निश्चय इस वचन के द्वारा हमसे ज़रूर बातें करने वाले परमेश्वर हैं। उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है कि दुष्ट धर्मियों के विरोध में बड़ी युक्ति निकालता है, उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। हालेलुया। कौन सा दिन आने वाला है? उसके नाश का दिन आने वाला है। उसकी सफलता, उसकी खुशी उससे दूर होने का समय आने वाला है। उसके दिन समाप्त होने का समय आने वाला है। हालेलुया। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल करने वालों को वध करें। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे, उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन, ये बात कितनी अच्छी है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया। ज़बूर 128 के अनुसार प्रभु अपने धर्मियों को, अपने विश्वासियों को आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। निश्चय खुदा ज़बूर 128 के अनुसार आपको, आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीषित करें, आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। खुदा कहते हैं कि दुष्टों की जो कमाई है वो व्यर्थ कामों में निकल जाती है, व्यर्थ बातों में निकल जाती है। उनका पैसा छेद वाली थैली में वो इकट्ठा करते हैं, डालते रहते हैं, लेकिन वो भरती नहीं, ऊपर से डालते हैं, नीचे से निकलती रहती है। लेकिन जो धर्मी जन है वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। उनकी कमाई का थोड़े से धन में भी बड़ी संतुष्टि रहती है, बड़ी बरकत रहती है। वो अपनी कमाई में सब कुछ करने पाएंगे। हालेलुया। मैं छोटी छोटी कमाई करने वालों को बड़े बड़े घर बनाते हुए परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। बड़े बड़े विश्वासी जनों के जीवन की ऐसी गवाही को सुना है कि उनकी जीवन में आमदनी की कमी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन में थोड़े के द्वारा परमेश्वर ने बहुतायत से उनको आशीषित किया है। हमारा खुदा हमारे जीवन में भी ऐसा करने वाले परमेश्वर। उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि लेता है। उनकी उम्र की शुद्धि परमेश्वर लेने वाला परमेश्वर, उनका भाग सदा बना रहता है। हालेलुया। मैं आपके लिए जो मैंने पॉइंट लिखे गए हैं मैं जल्दी से पढ़ना चाहता हूं। याद रखिए कि 23 पॉइंट परमेश्वर ने धर्मी जनों के लिए बताए हैं, और सिर्फ 12 पॉइंट वो भी नाश से भरे हुए हैं। आशीषित वचन नहीं, नाश से, नष्ट से, कड़वाहट से, पीड़ा से भरे हुए 12 वचन हैं, लेकिन आशीषित वचन 23 वचन परमेश्वर ने इस ज़बूर में से मुझे दिए हैं। परमेश्वर अपने धर्मी जनों की युक्तियों को सफल करते हैं। परमेश्वर उनकी मार्ग की सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। परमेश्वर उसकी धार्मिकता को दूसरों पर प्रकट करते हैं, उनकी गवाही को दूसरों पर प्रकट करते हैं। परमेश्वर उनको पृथ्वी के अधिकारी बनाते हैं। बड़ी शांति और आनंद से परमेश्वर उनको भरते हैं। धर्मी जन के थोड़े धन पर भी परमेश्वर बहुतायत से उनको आशीष देते हैं। परमेश्वर हमेशा उनको संभालते हैं। परमेश्वर उनकी उम्र बढ़ने पर भी परमेश्वर उनकी शुद्धि लेते हैं और उनका भाग सदा बना रहता है। विपत्ति के समय उनकी आशा नहीं टूटती। परमेश्वर उनको लज्जित नहीं होने देते। अकाल के दिनों में भी वे तृप्त होते हैं। धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। याद रखिए, धर्मी जन जो है वो अपनी थोड़ी कमाई से भी दान देता है, दूसरों को देता है। लेकिन जो अधर्मी है वो अपनी बहुतायत की कमाई से भी उसकी कमाई जो है वो ऋण देने के लिए, 21 आयत में लिखा है कि वो ऋण देने के लिए, यानी कि ब्याज देने के लिए या फिर कर्ज उतारने के लिए ही उसकी कमाई निकल जाती है। उसके बाद खुदा के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने धर्मी जनों को देखकर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर का हाथ उस पर बना रहता है। परमेश्वर उसके हाथों को थामते हैं। परमेश्वर कभी उनको त्यागते नहीं और उसका वंश किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। 25 आयत में लिखा गया है कि मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। हालेलुया। उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर धर्मी जन के वंश को भी आशीषित करते हैं और परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद खुदा का कलाम में लिखा है, परमेश्वर अपने धर्मी जनों को संभालते हैं और उनको कभी भी वे फिसलने नहीं पाते, कभी भी गिरने नहीं पाते। उनका परमेश्वर उनको संभालता है। संकट के समय परमेश्वर ही उनको दृढ़
उनके लिए बनते हैं। परमेश्वर सारी बातों में उनके लिए उनकी सहायता करते हैं। परमेश्वर उनका उद्धार करते हैं और उनका अंत फल जो है वो अच्छा है। अंत फल जो है वो अच्छा है। दुष्टों के बारे में लिखा गया है कि इनकी युक्तियां घास के समान होती हैं, थोड़ी समय की होती हैं। इनकी सफलता थोड़े समय की होती है, इनकी आशीष भी थोड़े समय की रहती है, इनका जीवन थोड़े समय का रहता है, उम्र थोड़े समय की रहती है और वे काट कर जल जाते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली युक्तियों में खुद ही वे फंस जाते हैं। परमेश्वर उनको नष्ट करेगा। उसकी कमाई व्यर्थ में ही व्यर्थ कामों में उड़ जाती है, उसमें आशीष नहीं होती। परमेश्वर उनको देखकर क्रोधित होता है। दुष्टों के अंत को हर कोई देखता है, उसका वंश काट डाला जाएगा। वह धर्मियों को नाश करने के लिए योजना जो बनाता है, परमेश्वर उसको असफल करता है। दुष्टों का बढ़ना तो पल भर का होता है। याद रखिए, दुष्टों का बढ़ना तो पल भर का होता है, उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा दिया जाएगा और दुष्टों का अंत फल जो है वह सर्वनाश है। एक ज़बूर में परमेश्वर ने धर्मियों के बारे में लिखा गया है कि मेरा धर्मी जन उसके मार्गों को मैं जानता हूँ, लेकिन अधर्मियों दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आखिर में परमेश्वर धर्मी जन को एक बात बताना चाहते हैं। पहली बात तो परमेश्वर कहते हैं कि अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर कायम रखें, अपनी सोच विचारों को सकारात्मक रखें, अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें और हम प्रभु के विश्वास में इन वचनों के द्वारा हम संतुष्टि से भरे रहें। प्रभु का कलाम के अनुसार परमेश्वर ने आज हमारी अहमियत को अपनी दृष्टि में बढ़ाया है और प्रभु हमारे प्रति क्या सोच विचार रखते हैं, क्या खुदा हमें वायदे देते हैं, किस प्रकार से प्रभु हमें फलवंत करते हैं, आशीषित करते हैं, प्रभु हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताते हैं। परमेश्वर धर्मी जनों के लिए आखिर में एक बात बताना चाहते हैं। 37 उसकी 34 आयत में यहोवा की बाट को जोता रहे। खुदा कहते हैं जैसे तुम विश्वास में चल रहे हो, जैसे तुम प्रार्थना कर रहे हो, जैसे तुम मुझ में बने हुए हो, तुम मुझ में ऐसी प्रकार से बने रहो, बल्कि तुम इसमें बढ़ते जाओ। उसके बाद खुदा का कलाम कहता है तुम इसी मार्ग में बने रहो जिस मार्ग में तुम चल रहे हो। मसीह का जो मार्ग है उसी में तुम बने रहो। वचन कहता है उसके बाद आखिर में लिखा है परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। जहां पर इस वक्त हम हैं, परमेश्वर हमें उसी समय उसी अवस्था में नहीं रहने देंगे, बल्कि हमें हमारी इस अवस्था से परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर। दुष्टों के बारे में परमेश्वर उनको सुधरने के लिए परमेश्वर एक अवसर इस आयत में देते हैं। हालेलुया। इस एक अवसर परमेश्वर देते हैं। 37 की 27 आयत को जब हम पढ़े वहां पर लिखा गया है एक पश्चाताप का मौका परमेश्वर दुष्टों को देते हैं। वहां पर लिखा है बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर आज दुष्टों को बुराई छोड़ने के लिए, आज जीवन में तब्दीली लेकर आने के लिए परमेश्वर एक मौका उनको देते हैं ताकि तुम भी सर्वदा बने रहो। जैसे धर्मी सदा बने रहेंगे, उनकी जीवन की आशीष फलवंतती रहेगी, उनका वंश दर वंश आशीष आगे बढ़ती जाएगी, वैसे तुम भी सर्वदा बने रहोगे। परमेश्वर आज अधर्मियों को मौका देते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज के अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है। इस वचनों के अनुसार हम आगे बढ़ें और इस वचनों के द्वारा आज हम प्रभु में घमंड करें, हम प्रभु में खुशी मनाएं कि परमेश्वर हमारे प्रति कितनी अच्छी सोच विचार रखते हैं और हमारे और परमेश्वर ने दुष्टों के बीच में कितना फ़र्क रखा हुआ है, हमारे लिए परमेश्वर ने कितने वायदे रखे हैं। खुदा तमाम आशीषों से हमें भरने वाले परमेश्वर हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आज आपने धर्मियों और अधर्मियों, विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में जो अंतर बताया है उसके लिए आपका धन्यवाद। प्यारे प्रभु, इस वचन के द्वारा आज हम सबकी सोच विचारों को बदल दीजिए। हम अपनी तुलना कभी किसी दूसरों के साथ ना करें, कभी भी नकारात्मक रीति से अपने जीवन को व्यतीत ना करें, बल्कि आप हमें सकारात्मक बनाइए। आप हमें और विश्वास में भरपूर करें और प्रभु आपकी आराधना प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ने वाले हो जाएं। आपकी ये तमाम आशीषें खुदा हर एक जन के जीवन में फलवंतती रहे। और खास मेरी प्रार्थना है खुदा, जो अधर्मी हैं, जिन्होंने अभी तक समर्पण नहीं किया, विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन आपके हाथों में नहीं दिया है, परमेश्वर खुदावंद आप उनके जीवन में भी कार्य करें ताकि वो भी अपने जीवन को सुधारें, भलाई के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, ताकि उनका स्मरण भी बना रहे और वह सदा बने रहे। आप सबके ऊपर अपनी बड़ी आशीष दीजिए। सब बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। खुदा इस वचनों के द्वारा और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस। प्रभु आशीष दे।